औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सीलेंस एजुकेशन सर्विसेज की तरफ से मैं एक बार आपको फिर वेलकम करता हूँ। और हमारा जो हम अपना KPK बोर्ड स्पेशली को लेके हम लोग जो हैं वो मैथ्स शुरू कर रहे हैं, और हम तमाम चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि सारे चैप्टर्स को हम एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज और क्वेश्चंस बाय क्वेश्चंस लेके चलें। और जिन स्टूडेंट्स को मुश्किलात होती हैं समझने में, वो उनको इस वीडियोस के ज़रिए हम उनकी हेल्प करेंगे ताकि वो समझ सकें। कोई भी क्वेश्चंस हों आप उसके नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो और हर आने वाले क्वेश्चंस का आपको पता लग सके। तो शुरू करते हैं हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर 1 से, जो कि है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस वजह से यूज़ किए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बेसिकली दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड होते हैं। एक को हम बोलते हैं रियल नंबर्स और एक को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, अगर मैं आपको इन दोनों की डेफिनेशन दूं तो आप ये याद रखें कि रियल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनका प्रोडक्ट हमारे पास ज़ीरो से बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव होते हैं। और जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं वो मोस्टली उनका जो प्रोडक्ट होता है वो आपके पास नेगेटिव में होता है, यानी कि ज़ीरो से छोटा होता है, जिसके अंदर हम लोग जो हैं फिर वो आयोटा को भी यूज़ करते हैं। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो लेट्स से हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं इनका जो रियल नंबर मल्टीप्लाई बाय इमेजिनरी नंबर्स, जब हम रियल नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो एज अ प्रोडक्ट हमें मिलता है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की शक्ल कहलाती है। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल 2 + 3 आयोटा, 3 + 5 आयोटा या A + B आयोटा। ठीक है, इसमें 2 जो है ये तो एक पॉजिटिव नंबर है, या जो 3 है ये एक पॉजिटिव नंबर है, या जो ये A है इसको हम एक पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं। लेकिन जो ये I है, जिसको मैं आयोटा बोल रहा हूँ, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है आयोटा स्क्वायर = -1 के बराबर होती है। ठीक है, यानी आयोटा जो होता है ये हमारे पास बराबर होता है √-1। तो अगर मैं इस आयोटा का स्क्वायर लूँगा तो ये अंडर का भी मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो ये कट जाएंगे आपस में, तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? -1 के। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ये 3 भी पॉजिटिव है और ये 5 भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप आयोटा की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास जो ये टर्म आएगी ये हमारे पास नेगेटिव हो जाती है, जिसकी वजह से हम कह देते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट होता है ये आपके पास रियल नंबर कहलाता है और जो ये सेकंड पार्ट होता है ये आपके पास इमेजिनरी नंबर कहलाता है। और जब ये दोनों एक सेट के अंदर मिल जाते हैं तो फिर हम बोलते हैं कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास, मैं कहता हूँ इसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है हमारे पास Z से डिनोट किए जाते हैं। और अगर मैं कहता हूँ Z = A + B आयोटा, अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं। A जो है ये कहलाता है रियल पार्ट और जो B आयोटा है ये कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, B आयोटा, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो अगर A = 3 हो जाए और B आयोटा हमारे पास 2 हो जाए, 2 के बराबर हो जाए, तो
तो ये 3 + 2 × -1 हो जाता है, ठीक। और फिर ये अगर हम इसको प्रोडक्ट इसका लेंगे तो ये माइनस वैल्यू आ जाती है, तो ये हमारे पास कौन सा पार्ट बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये मैं आगे कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर a + b आयोटा में हमारे पास b की वैल्यू इफ़ b = 0, तो हमारे पास a + 0 डॉट आयोटा, तो 0 डॉट का प्रोडक्ट जो हमारे पास आएगा वो आएगा a। तो ये जो इसका सोल्यूशन निकलेगा अगर b = 0 हो जाएगा वो रियल नंबर निकलेगा, ठीक है। और अगर मैं a = 0 ले लेता हूँ, यानी a + b आयोटा में मेरे पास इफ़ a = 0, देन जो मेरे पास एक इसकी जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी, 0 + b आयोटा। तो इसका 0 जब इसके साथ ऐड होगा तो कुछ भी नहीं आएगा, तो ये सिर्फ b आयोटा रह जाएगा। तो ये नंबर जो है हमारे पास प्योरली क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, क्योंकि इसके साथ आयोटा शामिल है, ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये हुआ कि a और b ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास लिया जाता है, जिसके अंदर a जो है वो कहलाता है रियल पार्ट, सॉरी ये 0 ही है, ये a कहलाता है रियल पार्ट, और ये जो b आयोटा i है ये हमारे पास कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, एक रियल नंबर्स आते हैं और एक इमेजिनरी नंबर्स आते हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो है वो 2-3 चीज़ें हैं। अगर मैं अकॉर्डिंग टू योर बुक मैं सिलेबस लेकर ही चलूँगा, मेरे पास सामने जो है वो सिलेबस लगा हुआ है कि हमारी जो KPK बोर्ड की जो बुक्स हैं उसके अंदर कौन कौन से सिलेबस को किस चीज़ के जो है वो सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, तो मैं उसके मुताबिक चलूँगा, इधर उधर हम नहीं जाएंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनका मेनली फोकस जो है वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर रहे और उनको हेल्प जो है वो मिलती है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसमें 3 चीज़ें करूँगा। मैं इनको इक्वल लूँगा, मैं इन नंबर्स की आपस में डिवीज़न करूँगा, और मैं इनका कॉन्जुगेट भी लेने की कोशिश करूँगा कि हमारे पास जो 3 इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर हम इन तीनों नंबर्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये लेते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। सबसे पहले मैं इक्वालिटी करता हूँ कि अगर हम किसी 2 नंबर की, यानी कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल ले लेते हैं, लेट्स से वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर a + b आयोटा एंड c + d आयोटा, ठीक है जी। मैं इन दोनों को इक्वल लेता हूँ = c + d आयोटा। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, आप c + d आयोटा को सब्ट्रैक्ट कर दें ऑन द बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्ट c + d आयोटा। तो a + b आयोटा माइनस c + d आयोटा = c + d आयोटा और माइनस c + d आयोटा, ठीक है जी। तो हमारे पास जो है वो c + d आयोटा और c + d आयोटा कट गए, ठीक है जी। ये a + b आयोटा माइनस साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस d आयोटा = 0, ठीक है। ये माइनस c और माइनस d आयोटा आ गया, जबकि इसका प्रोडक्ट 0 ही रहेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं a - c यानी कि दोनों रियल नंबर्स को इकट्ठा ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे +b आयोटा और -d आयोटा को इकट्ठा ले लेता हूँ, यानी कि इमेजिनरी नंबर्स को मैंने इकट्ठा ले लिया और रियल नंबर्स को मैंने इकट्ठा ले लिया, ठीक है। मैं a - c को ब्रैकेट में करके और प्लस आयोटा, इन दोनों में से प्लस आयोटा मैं कॉमन ले लेता हूँ, और अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, b - d = 0। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं इमेजिनरी और रियल पार्ट को, इमेजिनरी और रियल पार्ट को हम लोग जो है वो कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास a - c जो है वो बराबर है 0 के, और आयोटा b - d जो है वो भी बराबर है 0 डॉट आयोटा के, ठीक है।